प्रणालीगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ गई है और ये जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना कराई जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत होगी 1 मार्च 2027 से। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की गणना जनगणना के साथ की जाएगी। और 1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई। 1951 से अब तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 1951 से 2011 तक केवल SC/ST की गिनती हुई। 1931 के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया गया और ओबीसी की जनसंख्या का कोई सटीक आंकड़ा अभी तक है नहीं। आरक्षण की नीतियों को मजबूत करने के लिए ये आंकड़े जरूरी हैं। और 2 चरणों में ये जनगणना होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जनगणना की शुरुआत 2026 से ही हो जाएगी और जो बाकी राज्य हैं वहां पर दूसरे चरण में 2027 में जनगणना की शुरुआत होगी। तो भारत में अब आपको एक सामाजिक तस्वीर नजर आएगी, सामाजिक ढांचे की तस्वीर आपको नजर आएगी। जातीय जनगणना से आधुनिक भारत की सामाजिक तस्वीर आपके सामने होगी। और एक तरफ जनगणना की तारीख सामने आ चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जनगणना के समय पर भी सवाल उठाए। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक यह ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा, यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी।